हाँ भाई हाँ, हमें पता है आंवला खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन क्या करें उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो ये तरीका आपके लिए। ये कौन कहता है कि स्वाद में सेहत नहीं होती? सेहत और स्वाद दोनों जुड़े हुए होते हैं। चाय कभी भी खाली नहीं पीनी चाहिए, हमें चाय के साथ कुछ ना कुछ स्वादिष्ट और हेल्दी होना चाहिए, तभी चाय के मज़े लिए जाते हैं। गाजर की सब्जी मीठी मीठी अच्छी नहीं लगती। इस तरह से बनाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे, गारंटी है मेरी। और दो की जगह 4 रोटियां खा जाओगे। और कौन कहता है कि संतरा या माल्टा सिर्फ काट के खाया जाता है, या सिर्फ उसका जूस ही पी सकते हैं? तो आज आपकी इस बात को हम गलत साबित कर देते हैं और आपको दिखाएंगे कि संतरे का जूस ही नहीं पिया जाता, कुछ और भी पिया जाता है। सुबह सुबह आ गए हैं हमारे शेर खान जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आँख खुली तो देखा चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। और मेरे जो बच्चे हैं सुबह सुबह जो मेरा इंतज़ार करते हैं वो भी सारे नहीं थे, सिर्फ गिने चुने थे, बस 7-8। दूर तक नज़र दौड़ाई तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हल्के हल्के हाँ दूर कहीं ये बैठे दिखाई दे रहे थे। तो बस खाना डाला और जल्दी से मैं नीचे चल पड़ी, क्योंकि कुछ देर मैंने इंतज़ार किया, कुछ मिनट्स, 2-3 मिनट्स के लिए। तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे आके देखा तो ब्रू इंतज़ार कर रहा था, उसको भी ले जाके खाना खिलाया मैंने। और आज सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए। तो घर पे ये माल्टा रखे हुए थे जो कि आशु चोपटा से लेके आया था। वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश माल्टा थे उसके कैफ़े के पास। सुबह सुबह एक माल्टा लिया, उसको छीला और कट करके एक बर्तन में डाल के पानी डाला और साथ में पीसेस डाल दिए और बॉईल करने के लिए रख दिया। इसको 2-3 मिनट हमें बॉईल करना है। और इसका जो छिलका है ना उसमें मैंने छेद कर दिए। इसके अंदर डाली मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती और साथ में ये बॉयल किया हुआ पानी डाल दिया। और जो हमने छेद किए थे उसमें से ये पानी छन के नीचे आ जाएगा। और इस तरह से हमारी ये ऑरेंज टी या माल्टा टी बनके तैयार हो जाती है। और टेस्ट के लिए इसमें हम हनी मिलाएंगे। आप चाहे तो इसे वैसे भी पी सकते हैं और ये गुणों से भरपूर होती है। पीते ही आपकी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हो गया है ब्रेकफास्ट का टाइम। इसके लिए लिए है मैंने एक कटोरी पोहा। इसको अच्छे से पानी डाल के हम वॉश कर लेंगे। अब मिक्सी जार में डालेंगे हम थोड़े मटर, 1 कप मटर लिए हैं मैंने। और साथ में जाएगी हरी मिर्ची, अदरक, और साथ में ये धुला हुआ पोहा डाल देंगे। और साबुत जीरा डालना ना भूलें। इसके साथ कुछ मसाले डाल सकते हैं आप। थोड़ी सी सूजी डालेंगे और उसके साथ में ये जो हमने पोहा धोया था ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, इस पोहे को इसके अंदर हम डाल देंगे। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे हम। पोहे की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखिए और साथ में थोड़ा सा दही डाल दीजिए। उसके बाद इसमें पानी मिलाएंगे और ये स्मूथ सा बैटर बनके तैयार हो जाता है। इस तरह से ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में होता है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए और इस तरह से ये रनिंग कंसिस्टेंसी होती है इसकी। तो हमारा बैटर बनके तैयार है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो बैटर को थोड़ा थिक रखिए ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना आए। और अगर आपको डोसा बनाने की प्रैक्टिस है तो आराम से लिक्विड कंसिस्टेंसी में इसको बना सकते हैं। इस तरह से हम इसको लेंगे और फिर डोसे की तरह से ऐसे फैला देंगे। और अगर आपको डोसा बनाने की प्रैक्टिस नहीं है तो बस सीधा इस तरह से इसको डालिए और अपने आप इसे फैलने दीजिए। ये आराम से गोल शेप में आ जाता है। धीरे से बस इसको पैन को हिला दीजिए। और अब मेरे पास पनीर रखा हुआ था, उसके ऊपर मैंने पनीर फैलाया इसको पकने के बाद, और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल दिया, क्योंकि मिर्ची विर्ची तो सब हमने पहले से इसमें डाली हुई थी। और तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसके ऊपर मिर्ची और डाल सकते हैं आप काट के। और इस तरह से इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए है ना हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा।
साथ में ले लेते हैं गाजर का हलवा और माता जी को भोग लगा देते हैं सबसे पहले। ठीक इसी तरह से हम सारे जो डोसा या चीला कुछ भी कहिए बना के तैयार कर लेंगे। डोसे में हम उस तरह से ज़्यादा पतला फैला देते हैं और चीला बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसको थिक रखेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप इसे बीच में से कट कर सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर गर्मा गर्म, जैसे हम शादियों में चीला खाते हैं ना, इस तरह से हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं हम भी। तो माता जी ने और उन्होंने तो गर्मा गर्म खा लिया है, मैं भी अब देर ना करते हुए इसका आनंद लेती हूँ। और आप भी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है और साथ ही पौष्टिक भी है। और अभी ताज़ा ताज़ा हरे मटर आए हुए हैं जो कि जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाते हैं और बनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से बन जाता है ये और कुछ मिनट्स में ही एक चीला बनके तैयार हो जाता है। तो सर्दी का मौसम है, बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। तो ब्रेकफास्ट में ज़्यादा ही आनंद ले लिया, इसलिए दोपहर के खाने की कोई डिमांड नहीं हुई। तो सोचा कि चाय के टाइम चलो कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं जो फटाफट से जल्दी से बने और रात की भूख को भी ख़त्म ना करे। तो ले लिया है हमने पैन में मस्टर्ड ऑयल, साथ में इसमें डालेंगे जीरा और प्याज। उसके साथ में आप राई का तड़का लगा सकते हैं। प्याज को इस तरह से काटा है मैंने और साथ में डालेंगे कड़ी पत्ता और जाएंगी मूंगफली ढेर सारी, ताकि ये हेल्दी भी हो जाए। प्याज के साथ साथ हमारी मूंगफली भी भुन के तैयार हो जाएगी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि फटाफट से बन के तैयार हो जाता है और मटर हमारी बिल्कुल कच्ची कच्ची थी, यानी जल्दी से सॉफ्ट हो जाने वाली थी, इसलिए इसमें थोड़े से मटर डाल दिए और साथ में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, पोहे में डालने वाला मसाला। और ये देखिए हमारी मूंगफली भुन गई है, मटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे जितना हमारा पोहा है उसके साथ साथ। साथ में जाएगी हरी मिर्ची, हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी ना लगे उसको बैलेंस बनाने के लिए हमने किशमिश डाल दी है। और अब इसके अंदर जाएगा ये धुला हुआ पोहा। दरअसल सुबह जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया तो पोहे कुछ ज़्यादा धो लिए थे और वो बच गए थे, तो अच्छा मौका मिल गया मुझे भी इन पोहों को इस्तेमाल करने का कि फटाफट से ये नाश्ता भी बनके तैयार हो गया और मेरे पोहे भी यूज़ हो गए। अब इसमें जाएगा नींबू का रस, इसके बिना आपको टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए नींबू का रस बहुत ज़रूरी है डालना। और झटपट बन जाता है ये, जब भी आपको छोटी मोटी भूख हो आराम से इसे बना के खा सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। गर्मा गर्म चाय भी हमारी तैयार हो चुकी है, तो शाम की चाय का आनंद लेते हैं। और ये इतना हल्का फुल्का होता है ना, इससे ये भी नहीं कि हमें रात को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे आराम से बना के खाइए और खिलाइए। और इसमें और सब्जियां भी डाल सकते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार। अब गाजर की सब्ज़ी के बारे में अक्सर शिकायत रहती है कि मीठी मीठी लगती है, टेस्टी नहीं लगती, तो आज हम कुछ नए तरीके से बनाते हैं। हालांकि ये इतना नया तरीका तो नहीं है, जैसे मैं बनाती हूँ कई बार वो आपको बता रही हूँ बस। इसके लिए लेंगे हम मस्टर्ड ऑयल, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। साथ में इसमें सौंफ डालेंगे, हम सौंफ का तड़का लगाना है, सौंफ, मेथी और कलौंजी। उसके बाद इसमें ढेर सारा टमाटर जाएगा, जो खट्टे टमाटर होते हैं ना वो टमाटर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। और साथ में हरी मिर्ची डालेंगे हम। अब टमाटर को सॉफ्ट होने दीजिए, इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, या जितनी भी आपने गाजर ली है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे और फिर इसे ढक कर पकने देंगे। कुछ मिनट तक ये पकने के बाद सॉफ्ट हो जाएगा और ऑयल छोड़ देगा। कुछ इसमें बेसिक मसाले डाल दीजिए, हल्दी, धनिया और जो भी आप मसाला डालते हैं सब्जी मसाला वगैरह, नमक डाल के अब इसे आराम से ढक के कुछ मिनट्स के लिए पकने दीजिए। और इसे पकने के बाद देखिए जो गाजर थी वो मैंने इस तरह से जुलियंस में काटी है, यानी थोड़ी लंबी लंबी और बिल्कुल पतली पतली सी। इस तरह से काटी हुई ना ये देखने में बिल्कुल अचार जैसी दिखाई देती है और वैसे भी अच्छी लगती है। और थोड़ा पतला पतला काटिएगा, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो, और काफ़ी टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। मैंने जब फर्स्ट टाइम बाहर कहीं खाई थी ना, उसके बाद मैंने तुरंत इसकी रेसिपी पूछी और तभी से अक्सर मैं ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो देखिए
इसको हम ढक के कुछ मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी सब्जी बनती है अगली तैयारी करते हैं। फिर से हमने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना। अब इसके अंदर जाएगा पीनट्स, मूंगफली डालेंगे। सर्दियों में मूंगफली खानी ही खानी चाहिए हमें। और आंवला, आंवला तो गुणों से भरपूर है। उसके साथ जाएगी हरी मिर्ची। अब इन तीनों को हम भून लेंगे और साथ में जीरा डालना मत भूलिएगा। इसमें थोड़ा 1 चम्मच जीरा डाला है मैंने। अब इसको कुछ मिनट्स के लिए भूनेंगे, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आराम से बस 2 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाती हैं। हमारी मूंगफली भी भून के तैयार हो जाती है। और ये जो रेसिपी बना रहे हैं ना, इसे चटनी की तरह खा सकते हैं हम, अचार का भी काम करती है। इसे स्टोर करके भी कुछ दिन के लिए रख सकते हैं। और जिन लोगों को आंवले का टेस्ट अच्छा नहीं लगता ना, इसे खाने के बाद तो आप डेली आंवला खाना शुरू कर देंगे। और कुछ ही मिनट्स में ये बनके तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंवला हार्ड होता है थोड़ा, वो भी सॉफ्ट हो गया है कुछ मिनट्स में। बस 2-3 मिनट लगते हैं इसको बनने में। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर जार में डालेंगे और मोटा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले कड़ी पत्ता अगर आपके पास है तो उसे डालना ना भूलें। इससे इसका टेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ ये स्वास्थ्य के लिए भी और अच्छी बन जाती है। और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिए। और इस तरह से मैंने इसको मोटा दरदरा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना हमें। इस तरह से इसको बस थोड़ा क्रंचीनेस आना चाहिए जो पीनट्स वगैरह है उसका। और इसी तरह से ये टेस्टी लगता है। अपनी गाजर की सब्ज़ी को भी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी गाजर की सब्ज़ी भी बनके तैयार हो चुकी है। इसका कलर भी प्यारा आया है और खाने में तो बहुत टेस्टी है। अगर आपके टमाटर खट्टे नहीं हैं तो आप इसमें अमचूर यूज़ कीजिए। बनने के बाद इसमें आधा चम्मच अमचूर डाल दीजिए और साथ में हरा धनिया डालना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से हमारी ये सब्ज़ी एक खटास लिए हुए होती है तो काफ़ी टेस्टी लगती है। जो गाजर का मीठापन होता है ना, वो महसूस नहीं होता बिल्कुल भी। और थोड़ा खट्टी खट्टी सी लगती है ये सब्ज़ी। और हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा रखिएगा क्योंकि खट्टी, मीठी और तीखी, इस तरह से इसका टेस्ट आता है। तो झटपट बनने वाली हमारी सब्जी भी बन गई है और आंवले और मिर्ची मूंगफली का ठेचा भी बनके तैयार हो गया। उसे ठेचा बोल सकते हैं हम। अब फटाफट चपातियाँ बना ली हैं हमने गर्मा गर्म। और थाली लगाने में ज़्यादा देर नहीं करनी, वरना ठंडी में ठंडी ठंडी चीज़ें स्वाद नहीं लगती। तो इसलिए फटाफट से गर्मा गर्म चपातियाँ, गर्मा गर्म ये सब्जी और आंवले का ठेचा, मज़े ही तो आ जाएंगे। 2 थाली लगा के तैयार कर लेते हैं। मूली और चुकंदर का सैलेड है, साथ में है ठेचा और मीठे में आज मैंने गुड़ लिया है। साथ में चपाती है और पापड़ है। देखिए हमारी ये स्वादिष्ट थाली बनके तैयार हो चुकी है। तो खाने में देर नहीं करना, फटाफट से सर्दी का मज़ा लेते हैं। तो मिलते हैं कल इसी टाइम कुछ नया लेकर, कुछ हेल्दी लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।